संजय कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। आज राजीव शुक्ला पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता पटना पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी पर जम के बरसे, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर बरसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का 28 तारीख को पटना में रैली होना है, जिसको लेकर पटना के पूरे चौक चौराहे पे पोस्टर से पाट दिया गया है और उसमें नीतीश कुमार को उस पोस्टर में कहीं नहीं दिखाया गया है। इसको लेकर राजीव शुक्ला ने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार इस बार कहीं नहीं हैं। उनका जिस तरह से हर सभाओं में विरोध हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने जम के बरसे और कहा कि इस जो एनडीए की गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं, वो लटबंधन है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं, लटबंधन है। और ये भी कहा कि चिराग पासवान से अंदरूनी बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। जिस तरह से नीतीश कुमार का हर सभाओं में विरोध हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार नीतीश कुमार की बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है। साफ तौर से कहा, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की इस बार सरकार बनेगी और साफ तौर से कहा कि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव का देखा जा रहा है भीड़, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और लोगों को प्रचार करने के लिए, वोट करने के लिए उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महागठबंधन को वोट करें। जहां कांग्रेस की कैंडिडेट हैं उन्हें कांग्रेस का वोट करें, जहां आरजेडी के कैंडिडेट हैं वहां आरजेडी को, सीपीआई माले जो भी कैंडिडेट हैं उनको भी वोट करें, साफ तौर से उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उनका दौरा है और वो दौरे पर रहेंगे बिहार। क्या कह रहे हैं राजीव शुक्ला पूर्व मंत्री, उनकी बातों को आप सुनिए। परसों 28 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी फिर बिहार आ रहे हैं और उनकी 2 जनसभा बिहार में होंगी। पहली वाल्मीकि नगर में और दिन के 12 बजे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि नगर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है और इस इलाके में हम लगभग 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी लड़ रहे हैं। तो 12 बजे वाल्मीकि नगर में राहुल जी की सभा होगी और दूसरी सभा दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में दोपहर 2:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज प्रथम चरण के मतदान का प्रचार कार्य समाप्त हो रहा है। जो फीडबैक हमें मिल रही है, सभी जगहों पर हमारे गठबंधन के पक्ष में जनता का झुकाव, रुझान का समर्थन मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और श्री राजीव शुक्ला जी से मैं तो पत्रकारों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ कि महागठबंधन की आंधी है। और बुरा ना मानिए अगर मैं कहूँ कि 2014 में हमें एहसास नहीं, तो मैं तो मंत्री था केंद्र में, लेकिन मोदी की 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी। वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखाई दे रही है, तेजस्वी कांग्रेस गठबंधन की। जो 2014 की मोदी की आंधी थी, वही यहाँ पे तेजस्वी महागठबंधन की आंधी है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अभूतपूर्व बहुमत आएगा और मौजूदा सरकार जो एनडीए के है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो यहाँ से जाने वाली है, उसका जाना तय है। और आपने देखा होगा इसका पदचाप की आहट सबसे पहले बीजेपी को सुनाई दे रही, इसलिए उन्होंने अपनी होर्डिंग से जो है नीतीश जी का फोटो गायब कर दिया। जब गठबंधन लड़ रहा है तो दोनों फोटो होने चाहिए, मोदी जी का भी और उसके साथ साथ नीतीश जी का भी। तो मैं तो रास्ते में एयरपोर्ट से देख के तो यहाँ सब जगह देख रहा हूँ, खाली मोदी जी के वो तो गायब हो गए वहाँ पे। तो वो भी मुझे लगता है कि नीतीश जी को लाइबिलिटी मान के अपने सर पे नहीं लेना चाहते, वो अपनी बचाना चाहते। और फिर एक तरफ महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और हमारे वामपंथी दलों का, सामने की तरफ जो है महागठबंधन है, जिसमें समझ भी नहीं आ रहा कौन किसके साथ। चिराग पासवान जी जो है वो दिल्ली में एनडीए में है और यहाँ वो कहते हैं कि जेल में भिजवा देंगे नीतीश कुमार। और ये जो है ये बीजेपी वाले, उनके पोस्टर उससे नीतीश जी का नाम गायब कर देते। नीतीश जी के प्रवक्ता का कल मैं बयान सुनता था, वो चिराग पासवान को ऐसे गाली गलौज कर रहे थे जैसे लगता था कि वो बिल्कुल जो है सीधे सीधे आमने सामने उनका झगड़ा है।
कि आपस में इतना झगड़ा है उनके गठबंधन में कि समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी के अंदर सपोर्ट है। वो भी नीतीश के चाहते कि नीतीश की सीटें बहुत मिल जाए, नीतीश इस लायक ना रहे वो मुख्यमंत्री हो सके और वो उनका डोमिनेंस साफ साफ तौर पर। तो आप इस सब की वजह से जनता बहुत समझदार, जनता बहुत होशियार, इसलिए जनता ने इस बार फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि उनको महागठबंधन को लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक ऐसी सरकार जिसमें तेजस्वी जैसा युवा मुख्यमंत्री और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से 125 साल राज करने का, शासन करने की सारी चीज पता है, वो बिहार के विकास में फिर जो है क्योंकि अगर आप पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के इतिहास से रिकॉर्ड देखें, बिहार को सारा कुछ उन्होंने दिया। क्या एक से जो पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, सब देखते हैं, सब उसी जमाने की। क्या लीडरशिप थी बिहार से? यहाँ पे राजेंद्र बाबू से लगा के और लगातार से कांग्रेस की लीडरशिप दिया। कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेट नहीं होता, लेकिन आज पंद्रह मिनट लेट हो गया, इसलिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से ये आग्रह कर कि आज फर्स्ट राउंड के चुनाव का अंतिम दिन और परसों से वोटिंग की प्रक्रिया और ये चुनाव जो है 8 तारीख तक चलेगा। बिहार का चुनाव इस बार देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ का परिणाम पूरे देश को प्रभावित करेगा। यहाँ के लोगों का जो फैसला है वो पूरे देश और मेरा जो अपना तो सर सोने का ठिकाना, बारिश हो धूप में पुलिस वाले ऐसे लाखों मजदूर भाई बहनों जो है बिहार के परिवार, उन लोगों का दर्द आज तक कोई याद नहीं और सच में होना था उन लोगों का दर्द। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री का भी मैसेज है, पटना किसी को भी आंसू कोई भी नहीं देता। अगर आप कहीं से इंसान है उनको देख कर आंसू से मैं आपसे कहता हूँ 5 किलोमीटर लॉक के रोज करते मेरे विंटर सक्सेस है उस 5 किलोमीटर में आपने करती करनी पसीना आता था 5 किलोमीटर आगे जाता था बड़ा काम करते ये सांसों से सामान कठिन लागे बच्ची को पकड़ो एक फोटो है इसको सूटकेस में बच्ची को इंसानों को मानवता को हमदर्दी को आपके आंसू को नहीं आप उनको रोक में जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 19(1)(c) रहा है सीबीआई जांच कर रही सब कर रही वो सीबीआई के भी लगता कि हेड हो गए हैं क्या उन्होंने बता दिया कांग्रेस पार्टी कर रही तो लोग हंस रहे हैं और मेरे ख्याल से इसीलिए उनको भाजपा ने उन्होंने अपनी जो हास्यास्पद छवि बयानों से बना रखी है इसी वजह से उनको दिल्ली का दर्ज फंसे आना है कुछ और कुछ दिल्ली चुनाव में उनका रिकॉर्ड जो रहा जो है कि मतलब कितनी सीटें 8 सीटों के नेतृत्व में वहाँ पे मिली है बुरी तरह तो उनको तो अब वो बिहार चुनाव में आके कोई बेड़ा गर्क करा रहे हैं बीजेपी का इस तरह के बयान यहाँ भी फिर 8 ही सीट बीजेपी की रह जाएगी। इसलिए उनसे निवेदन है कि भाजपा के हित में वहाँ ये बयानबाजी बंद करो उटपटांग जिसकी जनता विश्वास नहीं करती और लोग उनका मखाल और मजाक बना रहे इसलिए वो बीजेपी को और नुकसान कराएंगे और उनकी 2-4 दिन में मीटिंग और वो गाय और चली बस इतना। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।